हाँ तो वहाँ वो मंदिर है ना, हाँ पेड़ों के पीछे, हाँ। वहाँ गए हैं। अच्छा वहाँ गए हैं, बड़ा फेमस मंदिर है वो। बनी है वो। अच्छा जहाँ वो अपनी इच्छा बोलते हैं वही पूरी। गुदड़िया बाबा का मंदिर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की पहली ब्लॉग होगी मेरी लाइफ की, जिसे मैं रिकॉर्ड करूंगा राइट को। और मेरे साथ हैं मेरे मित्र, मेरे भाई और मेरे चाचा मास्टर जी। तो चलिए दोस्तों साथ चलते हैं और हम जाएंगे आज चीते के रास्ते में, मतलब लेपर्ड ट्रायल पे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। आप साथ रहिए और देखिए क्या मजा आने वाला। क्या पता चीता दिख जाए, क्या पता चीता दिख जाए। वैसे तो 2 चीते हैं पर तीसरे की उम्मीद है हमें। बिछड़ा हुआ यार मिल जाए हमें। पिछला हुआ कोई मिल जाए। हम स्टार्ट कर रहे हैं अक्षरधाम से। पहली गलती हो गई है भाई राइड की, और वो सिर्फ इतनी है कि मैंने बोल दिया है तेंदुओं को चीता। तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ इस गलती के लिए, करेक्शन प्लीज़, अपॉलॉजीज। अब डलवाएंगे भारत का अब तक का कीमत में पहुंचने वाला सबसे महंगा तेल, पेट्रोल, और जो सभी बाइकर्स के, मोटो ब्लॉगर्स के और ट्रैवलर्स की जेब पर पड़ने वाला है आने वाले फ्यूचर में ज़बरदस्त तरीके से भारी। थैंक्स टू मोदी सर, फ्री वैक्सीनेशन के लिए। ऑयल के लिए आपको ब्लेम नहीं कर सकते, अब क्या बोलें। मौसम मस्त, एकदम औसम मौसम, और राइड में आ रहा था भाई फुल मज़ा। और यहाँ पे रोड भी एकदम चकाचक, फर्स्ट क्लास, बोले तो एकदम रापचिक। और यहाँ पे एक डिसीज़न हुआ मास्टर जी और मेरे बीच रास्ता बदलने का। रास्ता मतलब अपने सर्किट में थोड़ा चेंज करने का, और डायरेक्ट हमें महरौली से होते हुए पहुँचना है अपनी लेपर्ड ट्रेल पे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पे भीख मांगते हैं, इन्हें कभी भी पैसा कैश मत दीजिए, इन्हें कुछ खाने को दीजिए। तो मास्टर जी पूरे जोश में आ गए हैं और मुझसे भी बहुत आगे निकल गए। अब लग रहा है कि जैसे यही मुझे लेके जाने वाले हैं डेस्टिनेशन पे। हालांकि रास्ता इन्हें भी नहीं पता है अभी आगे का। देखते हैं कहाँ तक ये जोश में बने रहते हैं। तो दोस्तों कंक्रीट जंगल पार हो चुका है, यानी कि दिल्ली, और बॉर्डर एरिया पे आ गए हैं हम लोग। और अचानक से ही एकदम पूरा व्यू बदल जाता है। बेहतरीन हवा, आपको फ्रेशनेस फील होती है, और जो पॉजिटिविटी और नेचर आपको जो देखने को मिलता है, वाकई दिल को खुश कर देता है भाई। मस्त। भाई लेपर्ड ट्रायल यानी कि तेंदुए के रास्ते पर, और ये जो रोड है फरीदाबाद, और बहुत ही खूबसूरत रोड है और अरावली के बीचों बीच बनी हुई है। और इस रोड के ऊपर बहुत आम बात है कि आपको रात को तेंदुआ या कोई भी जंगली जानवर नजर आए, इसलिए स्पेसिफिकली हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से तेंदुए का रास्ता शुरू होता है, और ये नेचुरल हैबिटेट है तेंदुओं के लिए और अन्य वन्य जीवों के लिए। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो सावधानी करें, और रात को स्पेशली ड्राइव करते हुए ध्यान रखें कि इस जगह पे, इस रोड के ऊपर
आप सावधानी बरत के भी गाड़ी चलाएं और अपना और अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो हमारी सफ़र शुरू होता है लेपर्ड ट्रायल यानी कि तेंदुए का रास्ता। तो भाई अपने वादे के मुताबिक हम लोग आ चुके हैं और मास्टर जी भी यहाँ पे हैं, दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी है और मज़ा आ रहा है हमें। एक मन कर रहा है कि तेंदुआ दिख जाए तो हम आपको खिला दें, वैसे दो यहाँ पे हैं जो कैमरे में आपको दिख रहे हैं, तीसरा कवर करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो आ गया तो फिर हम नहीं दिखेंगे। तो फिर हम नहीं दिखेंगे, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ। तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा, तेंदुए यहाँ पे ना ढूंढे तो अच्छा ही है। प्लान के मुताबिक हम लोग आगे बढ़ गए हैं मांगर गांव, मांगर बनी की तरफ, जो इसी लेपर्ड ट्रायल से होते हुए बहुत खूबसूरत सा गांव है जो स्थित है अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच। नज़ारा है भाई, नज़ारा। बेटे माय प्लेजर कर लिया मैंने। हाँ क्या नज़ारा है मास्टर जी। अरे गुरुजी जहर नज़ारा है बिल्कुल। देख लो दिल्ली के आसपास में, दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे ऐसी जगह है और हमें पता भी नहीं है। कमाल है भाई। मोर की आवाज़ सुन रहे भाई? भाई आ रही है आवाज़। हिंदी में कहते हैं ना नैसर्गिक सुंदरता। तो पहाड़ से नीचे उतरता गांव, गांव का नाम क्या है इसका? मांगर। मांगर, मांगर गांव है ये। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत है भाई, और सुबह सुबह तो और ज़्यादा खूबसूरत होता है। मास्टर जी दिल्ली की जनता चिल्ला रही है ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वहाँ गए हैं, बड़ा फेमस मंदिर है वो। गुदड़िया बाबा का मंदिर। इन बच्चों से मुलाकात करने के बाद हम लोग आगे बढ़े गांव की तरफ। बहुत ही गहरी ढलान में है ये गांव और बहुत सावधानी से हम लोगों ने हमें बाइक चलानी पड़ी, क्योंकि थोड़ा भी डिसबैलेंस होते ही बाइक कंट्रोल नहीं हो सकती। थोड़ा बारिश का मौसम है और रोड की स्थिति भी कोई बहुत खास अच्छी नहीं थी। बच्चों ने हमें बताया कि बहुत यहाँ पे फेमस मंदिर है गुदड़िया बाबा का, और टूरिस्ट और बाकी लोग सब यहीं की तरफ जा रहे हैं, जितने विजिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और हम लोग भी रास्ता पूछते बुझाते पहुँचते जा रहे हैं गुदड़िया बाबा के मंदिर की तरफ। और अचानक बीच में हमें मिला बहुत अच्छा सा व्यू, जहाँ कुछ फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। और मास्टर जी ने भी अपने शौक यानी कि शूटिंग, गोली चलाने वाला नहीं, फ़ोटो शूट यहाँ पे आजमाया। और बहुत अच्छी सी शांति का यहाँ पे माहौल था और खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम अपना दिया और थोड़ा रिलैक्स हुए। और फाइनली हम पहुँच गए बाबा के मंदिर में। तो इनके पीछे एक छोटी सी कहानी है, और वो कहानी ये है कि ये यहाँ तपस्या करते थे और आखिरी समय ये उस गुफा में जहाँ के हमने दर्शन किए, वहाँ पे आके इन्होंने अपने शरीर को या अपने आप को गायब कर दिया, ब्रह्मलीन कर दिया, और केवल वहाँ कपड़े यानी कि गुदड़ी वहाँ पे रह गई थी। तो इनका नाम तभी से गुदड़िया बाबा पड़ता है। और इस पूरी वनी को उसके रक्षक हैं। वो देखो इस तरह की स्पीसीज यहाँ पे जो आपको रेयरेस्ट होती हैं और बहुत हेल्दी
एनवायरनमेंट में यहाँ पे रहते नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। हैं, नेचुरल हैबिटेट है। जितना प्रकृति की गोद में रहता है जानवर उतना सुरक्षित है। गाइस बाबा के दर्शन कर लिए हैं अरावली के बीचों बीच में। अब अगला हमारा पड़ाव क्या है वो हिमांशु बताएगा, लेकिन अब तक जितना भी किया है बहुत मज़ा आया है। शूटिंग हुई है, नए नए एडवेंचर देखने को मिले हैं और वाइल्ड लाइफ की तो यहाँ भरमार है। अब वाइल्ड लाइफ से अभी ये मत समझना कि यहाँ जिराफ, हिप्पो या ये मिलेंगे। ये हमारे देश की वाइल्ड लाइफ है। तरह तरह के पक्षी, तरह तरह की आवाज़ें। आप सुनिए अभी मोर बोल रहे हैं, कहाँ सुनने को मिलता है दिल्ली में मोर? मोर बचे हैं बस यही आउटस्कर्ट में। ये जो जंगल है ना, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। हमें महसूस हो गया है हमारे यहाँ कितना टेम्परेचर है और यहाँ पर इस मौसम में, इस वक्त जुलाई में, यहाँ पर धूप है तेज लेकिन इतनी ठंडक है ना यहाँ। क्यों है? क्योंकि यार इतने पेड़ है ना। और यही चीज़ हम लोगों को समझनी है। यही चीज़ हम लोग नहीं समझते। हमें लगता है कि नहीं, सब प्लेन होना चाहिए, सब काट दो। लालच इतना बढ़ गया कि क्या कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी फॉर्म में, मतलब शुरू कर देते हैं खुरापात। और अब हमने कर दी है शुरू ऑफ रोडिंग। बारिश के कारण रोड का कोई नामो निशान नहीं था। बहुत मुश्किल है यहाँ पे बाइक चलाना। सड़कों पे काइयाँ थी या कहीं कहीं रोड थी ही नहीं। भाई हमारे पास प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स थे, इसलिए हम यहाँ पे राइडिंग कर रहे थे। लेकिन आप ऐसा रिस्क ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली इतनी भारी बाइकों के साथ। और इस ऑफ रोडिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ गए फरीदाबाद की बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल जगह, जहाँ पे अब तक 65 से 70 लोग रहस्यमय तरीके से मर चुके हैं। निरंतर मीडिया इस जगह को कवर करती रहती है और आपको अपने साथ वहाँ लेकर चलते हैं उस जगह पर। और कोशिश कीजिए कि आप लोग वहाँ पे अकेले ना जाएं कभी। बहुत ही सेंसिटिव सा जोन, उसको कहते हैं डेथ वैली। ये देखो, टोटली एग्जॉस्टेड, बहुत गर्मी है, बट व्यू देख के ना लगता है कि हाँ राहत फल मिला। हाँ बिल्कुल, सत्य वचन मास्टर जी। भाई डेथ वैली में आ चुके हैं और बहुत सेंसिटिव सी जगह है। कोई कपल वपल तो भाई बिल्कुल गलती ना करें यहाँ पे आने की। और पहले हमें रोका गया था शुरू में आने से भी, बट हम जिद से यहाँ पे उतर गए। और वैली के बीच में ये पूरा पानी है और इस पानी की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि ये माइनिंग के दौरान जो गहराई इसमें बनी है अननेचुरल। दोस्तों हमें लग रही थी बहुत प्यास बाबा गुडरिया बाबा के मंदिर में। अब पानी से आपको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मैं देने वाला था, पानी से संबंधित। और आपने बांध के बारे में सुना होगा और शायद कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई भी बांध दिल्ली या एनसीआर में कोई ऐसा बांध मौजूद है। ये बांध 8वीं शताब्दी में राजा पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने अनंगपुर के पास बनवाया था। ये अनंगपुर गांव फरीदाबाद हरियाणा के अंदर स्थित है और ये बांध आज भी अपने बहुत अच्छे रूप में मौजूद है, जो इंडियन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। हमारे सब्र का बांध टूट गया टूट गया है। ढूंढने में सच में। और फ्रेंड्स यहाँ पे इस गांव के कुछ चीते मेरे को मिले हैं, या तेंदुए, क्योंकि लेपर्ड स्टाइल थी ना ये, तो ये तेंदुए यहाँ पे है। अपना अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम योगित बढ़ाना। आप अरे बढ़ाने हो भाई बढ़ाने हैं इस गांव में। और बढ़ाना जी, आप यहाँ रोज आते हैं घूमने? कभी कभार
आपको पता है ये बांध किसने बनवाया? बाबा ने किसने बनाया? बाबा ने बनवाया। भाई अड़ंगपाल वन ने, मतलब प्रथम ने। तो इन बच्चों को कहाँ याद रहेगा ये चीज़ें, हिस्ट्री में से गायब ही हो गई। भाई इतिहास गायब हो जाएगा तो भविष्य भी गायब हो जाएगा, ये बात है मास्टर जी। मास्टर जी बोलो इस बारे में कुछ। देखो, इतिहास ही नहीं पढ़ाया जाएगा तो भविष्य क्या बनेगा। हर ईंट जो रखी जाती है ना भविष्य की, वो इतिहास में ही रखी जाती है। इतिहास जो बन गया है, जो नींव बन गई है, उसके ऊपर भविष्य की ईंट रखी जाएगी। अब इन बच्चों को जब यही नहीं पता, वो जहाँ इतने साल में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि उनके गाँव में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इतने साल पुरानी चीज़ें हैं। इन बच्चों को क्या आगे शिक्षा देंगे? कोई शिक्षा नहीं दे पाएंगे, कोई पता ही नहीं कुछ। भाई छीने नहीं है, इन्होंने पहले ऑफर किया था। देखो भाई, बच्चे से छीन देनी है। हाँ। चॉकलेट भी दिए इसको, पूछ लो, अभी पूछ लो, सामने गवाह है। ये भाई नहीं दी, ठीक है भाई, एक्सचेंज हुआ है ना, बार्टर सिस्टम है ये, पुराना सिस्टम है, हमने एक्सचेंज किया है। आज हम पुराने वाले हो रहे हैं, बिल्कुल मिडिवल काल वाले। देखो मैं वल्ला अभी भी देख रहे हो। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।